नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अना दावत अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूं। अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूं। इसका मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुझे मांगा, मेरी दुआ की, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा के मुझे भेजा, तो मैं उनकी दुआ हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने लख्त जिगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ में लाया और बैतुल्ला शरीफ की तामीर की। जहां आज मक्का मुकर्रमा है, उस वक़्त यहां कोई शहर आबाद नहीं था, बल्कि बैतुल्ला शरीफ के आसार भी नहीं थे। आसारे बैतुल्ला अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को ख्वाब में दिखाए। नबी और उम्मती की ख्वाब में बड़े फर्क हैं। नबी की ख्वाब वही का रुतबा रखती है, वही का रुतबा रखती है। इसीलिए तो हजरत इब्राहीम छुरी लेके बेटे को लिटा के गर्दन पे चलाने लगे थे। मुझे और आपको कोई हक नहीं कि हम ख्वाब में देखें कि किसी को वो ज़िबा कर रहे हैं और अगले दिन छुरी पकड़े और उसे ज़िबा करने चले। हमें इसका कोई हक नहीं, कोई जवाज नहीं। नबी के ख्वाब की बड़ी अथॉरिटी है। तो अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आसार दिखाए। उन आसार पे, उन निशानियों पे
बाप बेटा दोनों मिलके अल्लाह के घर की दीवारें बुलंद करने लगे। एक जज्बा के साथ, शौक के साथ मकान अल्लाह का बना रहे थे। जिस वक्त दीवारें ऊंची हो गई और सतह जमीन पे खड़े होके ऊपर तक पत्थर लगाना मुश्किल हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर रखा नीचे और उसके ऊपर खड़े हो गए। जितनी ऊंचाई तक हाथ जा सकता था तामीर की, यहां एक मोजज़ा जाहिर हुआ। अल्लाह पाक की तरफ से करामत का इजहार हुआ। जो जो ऊपर जाते हैं पत्थर ऊपर उठता है और उस पत्थर के ऊपर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निशानात कदम पड़ गए। जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल हो गई, उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ के कलिमात अदा किए, बोले, और बेटे इस्माइल ने उन कलिमात पे आमीन कहा। तो दुआ दोनों की हो गई, बाप और बेटा की। वो कलिमात उस वक्त मुख्तलिफ दुआएं थी। वइद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन दुआओं में एक दुआ तो ये थी, मौला हमारी इस काविश को कबूल फरमा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, इसे कबूल कर ले। दूसरी दुआ ये थी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, आज हम आपके फर्माबरदार हैं। कल के लम्हे क्या होंगे, कल किसने देखी है? हम कल की फर्माबरदारी भी आपसे मांगते हैं। हम आने वाले वक्तों में भी तादमे आखिर आपके फर्माबरदारी रहे। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, आपके हम फर्माबरदार रहे। अपने लिए दुआ मांगी, बाप बेटा ने अपने लिए। यहां से मुझे और आपको एक सबक मिला कि अपनी जाहिरी हालत बहुत अच्छी है, इताअत की है, फर्माबरदारी की है, इस पे शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करने के साथ साथ फिक्र करना है कि कहीं इससे हम भटक ना जाएं, फिसल ना जाएं। तो अल्लाह पाक से मांगते रहना है इस्तिकामत। इब्राहीम और इस्माइल इस्तिकामत मांग रहे हैं, तो हम कौन होते? वजअलना मुस्लिमैन लक, अपने लिए दुआ मांगी। अगली दुआ, व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, मौला हमारी नस्ल को भी अपना रखना। औलादों के लिए भी मांग लिया, अपने लिए भी, औलादों के लिए भी, अपनी ज़ुर्रियत और नस्ल के लिए भी। इसके साथ फिर आखिरी जो दुआ के कलिमात थे, रब्बना वबास फीहिम रसूला
ऐ हमारे परवरदिगार, ये जो हमारी ज़ुर्रियत, ये हमारी नस्ल है, इसमें एक रसूल भेजना। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, रसूलन मिनहुम, एक मकाम पे मिन अनफुसिहिम, एक मकाम पे मिनहुम। रसूल इन्हीं में से हो, इन्हीं में से हो। एक तो ये इंसान है, वो इंसान हो, और दूसरे नंबर पे ये मेरी ज़ुर्रियत है, वो मेरी ज़ुर्रियत में से हो, मेरी औलाद में से हो। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मेरी औलाद अच्छी से अच्छी हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं कि आने वाला रसूल मेरी नस्ल में से हो। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। यहां से उलमा ने उसूल निकाला कि जितने भी नबी आए हैं वो सारे के सारे इंसान थे। कोई नबी भी इंसानों से बाहर नहीं आया, बल्कि नबी की तारीफ ही यह है, अन्नबिय्यु हुवा इंसानुन बासहुल्लाहु तआला इलल खल्क। नबी वो इंसान होता है जिसे अल्लाह पाक मखलूक की रहनुमाई के लिए भेजते हैं। मखलूक की रहनुमाई के लिए अल्लाह की तरफ से उनकी तश्कील होती है, वो इंसान होते हैं। यहीं से उस गलतफहमी का इजाला हो जाता है, जहां कुछ दोस्त इस गलतफहमी में मुब्तला हो गए कि नबी इंसान नहीं होता। अंबिया अलैहिस्सलातो व तस्लीमात को खुद इस सवाल का सामना करना पड़ा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, ये अपनी कौमों की तरफ गए तो कौम ने यही तो सवाल किया, आप तो इंसान हैं, हम आपको नबी कैसे मान लें? तो नबी का वस्फ खास यही है कि वो इंसान होते थे। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इसको यूं भी बयान किया, कुल लौ कान फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। अगर इस धरती पे इंसान नहीं फरिश्ते आबाद होते, ये फरिश्तों का जहान होता, ये फरिश्तों की दुनिया होती, तो फरिश्तों की हिदायत के लिए लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समा, हम आसमान से मलकर रसूला, कोई नबी और रसूल फरिश्ता ही भेजते। इंसान आबाद है, तो इंसानों की हिदायत के लिए जो नबी आए वो कौन होंगे जी? इंसान होंगे। तो मैं बात कर रहा था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ थी। उस दुआ में पैगंबर अलैहिस्सलाम के मकासद भी बयान हुए कि आप दुनिया में तशरीफ लाके कौन कौन से काम सर अंजाम देंगे, आपका मनसब क्या होगा, जिम्मेदारियां क्या होंगी। यत्लु अलैहिम आयातिक, पहला मनसब, पहली जिम्मेदारी आपकी यह है, यत्लु अलैहिम आयातिक, मौला करीम आपकी आयतें वो इंसानों पे तिलावत करेंगे। यहां से मालूम हुआ अल्लाह ने जितना कुरान पैगंबर को ऊपर नाजिल किया, जितना कुरान आका अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक पे उतरा, आपके सदरे मुबारक पे उतरा, वो सारे का सारा कुरान आपने उम्मत को सुनाया है। ऐसा नहीं हुआ कि उस कुरान का कोई हिस्सा आपने अपने सीने में ही रखा हो, अपने दिल में ही रखा हो, लोगों को ना सुनाया हो, और इंसान यूं कहे कि सारा कुरान हमें नहीं मिला। यत्लु अलैहिम आयातिक,
वो आपकी आयतें इन्हें सुनाएंगे, तिलावत करेंगे। तो पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद में से एक मकसद कुरान की तिलावत, कुरान करीम जो अल्लाह ने भेजा है वो सारे का सारा उम्मत को अता कर, एक हरफ के बारे में भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह ने तो उतारा था, आपके सीने मुबारक में था, आपके दिल मुबारक में था। आपने ये देखा कि उम्मतियों में इतनी इस्तेदाद नहीं, लिहाजा जो इनकी समझ में आए वो तो मैं तिलावत कर दूं और बाकी ना करूं, और कुछ हिस्सा आपने छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। मैं इसकी एक मिसाल दूं कि अल्लाह के नबी ने पूरा कुरान कैसे उतारा। कुरान करीम की बहुत सारी आयात ऐसी हैं जो बार बार आई है, और जो बार बार आती है उन्हें कहते हैं मुकर्रर। मुकर्रर काफ वाला, नुक्तों वाला काफ नहीं। शायर शेर पढ़ता है, शेर अच्छा लगे तो दाद देने वाला मजमा दोबारा शेर सुनना चाहे तो क्या जुमला बोलते हैं? कोई है शायरी का ज़ौक़ रखने वाले? जी, मुकर्रर। मुकर्रर इसका क्या मतलब होता है? दोबारा। जो पढ़ा है आप इसे दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। यानी जो तकरार के साथ पढ़ा जाए उसे कहते हैं मुकर्रर, और जो तकरीर करने वाला होता है उसे कहते हैं मुकर्रर। वो नुक्तों वाला काफ है। तो बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जो तकरार के साथ आई, बार बार तकरार आया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाजिल तो एक बार हुई थी, अल्लाह के नबी ने मोहब्बत से, ज़ौक़ से बार बार पढ़ा तो वो बार बार कुरान में आ गया। मतलब यह है कि अल्लाह के नबी ने जितनी मर्तबा नाजिल हुआ था उतनी मर्तबा पढ़ के सुनाया। ये नहीं सोचा कि आयत तो हुई है, एक मर्तबा तो नाजिल हो गई, एक मर्तबा तो मैंने सुना दी, है तो वही, चलो पूरा हो गया। सूरत अर्रहमान आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। इस सूरत मुबारका में एक आयत थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे से आती है। कौन सी आयत है? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक आयत पढ़ोगे आगे, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर आयत पढ़ोगे हत्ता कि छोटी सी आयत ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे जाएंगे वहां छोटा वफ़ीहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये बार बार आ रही है। कहने वाला कह सकता था कि एक मर्तबा ही आ जाती पूरी सूरत में, चलो नाजिल हो गई, और लिखवाते वक्त एक बार ही लिखवा देते, एक मर्तबा ही लिखवा देते तो काफी था। ये बार बार क्यों लिखवाया? इसका जवाब यह है कि अल्लाह के नबी ने अपनी जिम्मेदारी हरफ बहरफ पूरी की है। अल्लाह ने जिम्मेदारी क्या लगाई थी? यत्लू अलैहिम आयातिक, आयत को तिलावत करेगा। जो हमने आयत कल्बे मुबारक पे उतार दी, सीने मुबारक पे उतार दी, उससे बार बार वो, आजकल के कुछ दानश्वर हमें ये आके पट्टी पढ़ाते हैं, मौलाना हर चीज का खुलासा आ गया है, हर चीज का बड़ी बड़ी थ्योरियां उनके खुलासे आ गए हैं, बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबें होती है, उनके भी क्या आ गया है? खुलासे आ गए हैं। और अब खुलासा सिस्टम चल गया है, दुनिया में राइज हो गया है। बड़े बड़े सब्जेक्ट उनके खुलासे आ गए, कानून की बड़ी बड़ी किताबें उनके खुलासे आ गए।
मेडिकल की बड़ी बड़ी किताबें उनके खुलासे आ गए। जी आ गए हैं मौलाना, हम आपसे ये कहने आए हैं कुरान का भी कोई खुलासा ले आओ। अच्छा जी, कुरान का खुलासा कैसे ना है? आपके ज़हन में कुरान के खुलासे का क्या तसव्वुर है? जी हमारा तसव्वुर यह है कि कुरान का खुलासा यूं लाओ कि कुरान काफी बड़ा है इस वक्त, इसमें जो सूरतें एक बार से या जो हरफ जो आयतें एक बार से जायद आई हैं उन्हें उठा लिया जाए, उन्हें निकाल दिया जाए, और मजमून तो एक ही है। मजमून एक है, फबी आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें कितनी बार आ गया तो हुजम बढ़ गया है, किताब का ज़खामत हो गई है बड़ी। तो इनको आप उठाएं। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पहले पारे से शुरू होता है, 30वें पारे तक चलता है। तो जगह जगह किस्सा आ रहा है, मूसा भी वही, किस्सा भी वही, किताब भी वही, कौम भी वही, बनी इसराइल भी वही। तो क्यों ना जहां एक मर्तबा आया है उसी को ले लिया जाए और बाकी को अलग कर दे। इस तरह चुन चुन के जो दूसरी बार जो वाकया आए, किस्सा आए, आयत आए, उन्हें अलग कर दें और एक खुलासे का कुरान दे। बात समझे? ये आजकल जो फितने खड़े होते हैं ना, ये बज़ाहिर बड़े पुरकशिश जुमलों में आते हैं, बड़े दिल फरेब नारों में आते हैं, बड़े मीठे मीठे अल्फाज लेके आते हैं। जी देखे ना मौलाना, इसमें हर्ज क्या है? खुलासा हो जाएगा, बच्चों को पढ़ने में सहूलत होगी। इतना बड़ा तिलावत नहीं होता, याद करने में सहूलत होगी। हाफिज़े कुरान जल्दी बन जाएंगे, 4-4 साल लग जाते हैं हिफज करते वक्त, 5-5 साल लग जाते हैं। ये साल में हिफज कर लेंगे, कुरान का हुजम छोटा हो जाएगा और इससे माना पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, मजमून पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिस वक्त बात करेंगे, आमी आदमी से बात करेंगे, तो मेरा आम दोस्त जो गहराई तक नहीं पहुंचेगा वो उनकी बातों में आएगा कि नहीं आएगा? जी गुमराही शैतान का नाम लेके नहीं, गुमराही किस नाम पे आ रही है? कुरान का नाम लेके। कुरान के नाम पे गुमराही का रास्ता खोला जाएगा कि कुरान का खुलासा कर लो, कुरान को मुख्तसर कर लो, और फिर आगे मिसालें क्या देंगे? जी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बुखारी शरीफ, इसमें तकरीबन 7000 हदीसें हैं। कुछ हदीसें ऐसी हैं जो कई कई बार आई हैं। बुखारी शरीफ के वो नुस्खे अब वजूद में आ चुके हैं जिनमें वो मुकर्रर हदीसें उठा ली गई हैं, तो 4500 के करीब रवायात बनती। जब बुखारी शरीफ का खुलासा आ गया तो कुरान का क्यों नहीं लाते? तो वो दरअसल कुरान के मजाज को नहीं समझे। अल्लाह के नबी की बेसत का एक मतलब, एक मकसद, यतलू अलैहिम आयातिक, आपके ऊपर पूरी की पूरी तिलावत करेंगे कुरान की। अगर वाकई फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान एक बार काफी होता तो अल्लाह पाक एक बार ही नाजिल कर देते। अल्लाह पाक ने एक बार नाजिल नहीं किया, बार बार उतारा। अल्लाह के नबी ने तो सुन लिया था, अल्लाह के नबी भी आपसे ज्यादा दानश्वर, ज्यादा समझदार, ज्यादा बसीरत वाले, ज्यादा फहम वाले थे। आप उम्मत को कह देते कि बस बाकियों को रहने दो, एक बार लिख लो। आपने लिखवाया। ये जो कुरान लिखा हुआ है ये किसी सहाबी की अपनी बसीरत का नतीजा नहीं, किसी सहाबी ने खुद इसके बाब कायम नहीं किए, इसके उन्वान सहाबा ने कायम नहीं किए।
जब कुरान उतरता था अल्लाह के नबी की टीम हाजिर हो जाती जो लिखने वाली थी। आप फरमाया करते इस आयत को फुला सूरत के फुला मकाम पे रखो और इसको फुला मकाम पे रखो, तो आप अलैहिस्सलाम उसी वक्त फरमा देते कि ये सूरत तो इसकी आयत पहले भी नाज़िल हो चुकी है, लिहाजा एक बार ही काफी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जितनी बार रब की तरफ से नज़ूल हुआ उतनी बार आपने सुनाया और उतनी बार ही वो लिखा गया। लिहाजा इसमें कोई कमी कोताही नहीं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका दौरे खिलाफत था। दौरे खिलाफत में कुछ लोग हाजिर हुए उस कबीले के जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिजर एक सफर के दौरान पहुंचे थे। सफर करते करते हजरत मूसा और हजरत खिजर एक बस्ती में पहुंचे। बस्ती वालों से कहा कि हमें अपना मेहमान बना लो। उन्होंने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। कुरान पाक ने उस मंजर को बयान करते हुए यूं कहा कि हजरत मूसा और हजरत हारून खिजर चलते चलते जब उस बस्ती में आए, हत्ता इदा अतया, एक बस्ती के पास आए तो बस्ती वालों ने फ़अबऊ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्हें मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। कुरान का हिस्सा बन गई आयत। अब उस बस्ती के लोग उस वाकया के हजारों साल बाद वो हजरत उमर की खिदमत में आए। आके अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, हमारे दादा परदादा लकड़दादा न जाने कितनी नस्लें ऊपर, उनसे एक गलती हुई थी। अल्लाह के नबी वहां से गुजरे थे। अल्लाह के नबी ने कहा हमें मेहमान बना लो और उन्होंने मेहमान बनाने से इनकार कर दिया। कुरान पाक ने उसको बयान कर दिया। बयान करते वक्त लफ्ज बोला फ़अबऊ, जिसका माना इनकारी हो गए। वो चले गए, दुनिया से फौत हो गए। उसके बाद सारे मानने वाले आ गए, सब मानने वाले आगे। बस्ती बड़ी फर्मा बरदार है, बस्ती के लोग बड़े कदरदान हैं, मेहमान नवाज हैं। अब वहां से कोई भी भूखा नहीं गुजरता, कोई प्यासा नहीं गुजरता, कोई होटल वहां नहीं है। जो जिस किसी ने गुजरना है खाना अपने घर से फ्री में खिलाते। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा तुम अब क्या चाहते हो? तो कहने लगे हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक दरखास्त है। दरखास्त यह है कि वो जो लफ्ज है ना कुरान पाक का फ़अबऊ, उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दे, थोड़ी सी तरमीम। जी क्या तरमीम चाहते हो? वो कहने लगे फ़अबऊ, बा के नीचे जो नुक्ता है इस नुक्ते को यहां से उठाएं और ऊपर ले जाएं और एक नुक्ता और शामिल कर दें, यानी बा को ता बना दें। बा को क्या कर दें? ता बना दें। बा का एक नुक्ता होता है और नीचे होता है, और ता के दो नुक्ते होते हैं और ऊपर होते हैं। बाकी तो बा का खत एक ही है, नुक्तों का ही फर्क है। नुक्ते बा को ता से ता को बा बनाते हैं, लिहाजा नुक्ते ऊपर ले जाएं। अब लफ्ज बन जाएगा फ़अतऊ। पहले लफ्ज क्या था? फ़अबऊ, और अब क्या बन जाएगा? फ़अतऊ। बस इतना सा फर्क पड़ेगा, नुक्ते का हेर फेर है। हजरत उमर ने फरमाया माना क्या बनेगा? वो कहने लगे माना ये बन जाएगा। अब माना ये है फ़अबऊ, वो इनकारी हो गए।
नबी वहां से गुजरे, नबी ने कहा हमें मेहमान बना लो, वो नबी को मेहमान बनाने से इनकारी हो गए। अगर नुक्ते ऊपर आ जाए तो फिर माना बन जाएगा फ़अतौ, उन्होंने नबी को मेहमान बनाने के लिए इकरार कर लिया और मेहमान बनाने पर तुल गए। फ़अतौ, वो इनकार बनाने के लिए आ गए, तो मेहमान बनाने के लिए आ गए। जो सदियों से बेइज्जती हो रही है ना इस बस्ती की, जब भी बंदा कुरान पढ़ता है इस बस्ती वालों के बारे में, ये बस्ती है, वो बड़ी बेइज्जती हो रही है। बंदे दो चारों से उस जमाने के बापों से गलती हुई और बदनामी आज तक हो रही है, बस इतनी सी बात है। ना किसी अल्लाह के हुक्म का इनकार है, ना नबी का इनकार है, ना शरीयत का इनकार है, ना कब्र हशर का इनकार है, बल्कि एक तारीख का वाकया है जिस वाकया को कुरान ने बयान किया है, बस उस वाकया पर जरा पर्दा डालना है, मिट्टी फाड़ी है। तारीख का वाकया है, उस वाकया पर पर्दा डालना है। ना हशर का इनकार, ना कब्र का, ना फरिश्तों का, ना रसूलों का, ना शरीयत का, ना नमाज का, ना हज का, ना रोजे का, किसी का इनकार नहीं हो रहा। सिर्फ तारीख का एक वाकया पेश आया था उस बस्ती में, उस वाकया को थोड़ा सा चेंज करना है, बस इतनी सी बात है। अल्लाह अकबर। बज़ाहिर उनका ये मुतालबा कोई मुश्किल नहीं लग रहा था, कोई मुश्किल नहीं लग रहा था। उन्हीं के आबाओ अजदाद का वाकया पेश आया, उन्हीं की औलादे आके कह रही हैं बदल दो। ना मैं उस इलाके में गया, ना देखा, ना आपने गए ना देखे। तारीख का एक छोटा सा वाकया पेश आया, कुरान ने जिस तरह बयान किया वो कहते थोड़ा सा बदल दो। आज हमसे से मुराद यह है कि मजहबी दीनी लोगों से आज का सेकुलर तबका यही मुतालबा करता है, छोटा सा मुतालबा लेके आता है कभी कभार। जी छोटा सा मुतालबा, इसको यूं ना कर लें, छोटा सा मुतालबा कुरान के हवाले से यूं ना कर लें। कभी कहेंगे मैंने पहले मिसाल दी, कुरान का खुलासा ना कर लें, कुरान को जरा छोटा ना कर लें, हुजम कम ना हो जाए। और ये मुतालबा हुजम कम ना हो जाए, दलील क्या देता है? बच्चों को पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी, जल्दी हाफिज हो जाए। मुतालबा वो करता है जो ना खुद हाफिज है, ना जिसका अब्बा हाफिज है, ना जिसका बेटा हाफिज है। मुतालबा उससे कर रहा है जो खुद हाफिज है, जिसके बच्चे हाफिज हैं, जिसकी बच्चियां हाफिज हैं, उन्हें कह रहा है अरे पगले, या तो तू खुद आता हो ना इस लाइन पे, वो जो जिन्स को कह रहा है वो तो इसी कुरान के हरफ को बार बार पढ़ने के लिए तैयार है, उन्हें तो मुश्किल नहीं लग रहा। हजरत उमर से ऐसा मुतालबा हुआ जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा एक पल के अंदर सुर्ख हो गया। बड़े हशाश बशाश थे कि ये बंदे आए हैं, वफद आया है, मुलाकात के लिए आए हैं, आए भी उस इलाके से है, तो मेहमान है, इनकी बात सुननी चाहिए। और मेहमानों ने तारफ भी ये कराया कि उस बस्ती के है, कतर भी दिल में भर गई। लेकिन जब मुतालबा क्या किया, फ़अबऊ को फ़अतऊ बना दे, नीचे के नुक्ते को ऊपर के तरफ ले आए, तो फौरन गुस्से में आ गए, कसम खा के कहा उमर की सल्तनत तहे तेग हो जाए, कुरान का ये नुक्ता नीचे का ऊपर नहीं जा सकता। क्यों नहीं? इसलिए कि नबी के मनसब में शामिल है यतलू अलैहिम आयातिक, कि रसूल तिलावत करेगा आयतें, यानी जितना उतरा है वो सारे का सारा, उसमें कमी बेशी कतान नहीं। हां, अगर खुलासा का मतलब ये है कि कुरान का जो मजमून है पूरे कुरान में, उस मजमून को जरा मुख्तसर लफ्जों में अगर शुमार किया जाए, गिना जाए, वो बयान करें, तो वो बात काबिल कबूल है। यूं कुरान करीम के खुलासे हुए भी हैं, किए भी हैं, बयान भी हुए हैं,
हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहिमहुल्लाह ताला का नाम सुना होगा। बहुत बड़े कुरान करीम के खादिम मुफस्सिर गुजरे हैं। इनका आबाई खानदान तो सिख खानदान था। इनके वालिद नहीं, इनके दादा सिख थे, मौलाना अहमद अली लाहौरी के। ये गखड़ के करीब गांव है। ये तलवंडी, आपने रावाली देखा होगा, सुना होगा रावाली। रावाली से मशरक की तरफ तलवंडी है। तलवंडी से थोड़ा आगे जाए तो एक गांव है जलाल बलगन। वो जलाल बलगन ये गांव था मौलाना अहमद अली लाहौरी के आबा व अजदाद का, सिख खानदान था। वहां से आप निकले, आपके वालिद निकले और दीन की तरफ आए, कुरान के आलिम बने। आपके इस इलाके को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का नाम सुना होगा। तारीख का तालिब इल्म मौलाना सिंधी के नाम से नावाकिफ नहीं हो सकता। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमहुल्लाह ताला के शागिर्द खास, इस्लाम के सफीर, नाम उबैदुल्लाह सिंधी, वो भी आपके इसी इलाके के थे, इसी खित्ते के। ये पसरूर रोड पे मियां वाली बंगला, मियां वाली बंगला से थोड़ा आगे जाए चंद कदम ही सुतरा, सुतरा से जुनूब की तरफ जाए छोटी सी सड़क अंदर निकलती है। 3-4 किलोमीटर के फासला पे गांव है चिया वाली। वो चिया वाली मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी का गांव है। उबैदुल्लाह सिंधी मौलाना चिया वाली के थे वहां, और उनका खानदान भी सिखों का खानदान था। अल्लाह ने कैसे चुना और कैसे आए। तो मैं मौलाना अहमद अली लाहौरी की बात कहने लगा हूं। मौलाना लाहौरी से किसी ने कहा, हजरत मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी गुजर गई कुरान की खिदमत करते करते, मुझे कुरान का खुलासा तो बताओ कि कुरान का मजमून क्या है, कुरान का पैगाम क्या है, कुरान करीम इंसानों को मैसेज क्या देता है। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने फरमाया कि कुरान करीम का मैसेज बड़ा मुख्तसर है, ये 2-3 लफ्जों में है। इतना मुख्तसर है कि अगर प्लेटफार्म पे गाड़ी आ चुकी हो, एक पांव अंदर हो दूसरा रखना हो, कोई देहाती आके कहे मौलाना लाहौरी गाड़ी चलने से पहले पहले कुरान का मजमून समझा जाओ, तो मैं 2 लफ्जों में उसे बतला दूंगा। फिर आपने फरमाया कुरान 3 चीजें पेश करता है, 3 चीजें कुरान के मजमून का खुलासा है। पहली चीज कुरान कहता है अल्लाह को राजी कर लो इबादत करके, दूसरी चीज नबी को राजी कर लो इताअत करके, और तीसरी चीज मखलूक को राजी कर लो खिदमत करके। 3 चीजें, इबादत, इताअत, खिदमत। इबादत अल्लाह की, नबी की नहीं, मखलूक की नहीं। इताअत नबी की, आम मखलूक की नहीं, और खिदमत आम मखलूक की। इबादत, इताअत और खिदमत, ये कुरान के मज़ामीन का खुलासा है। ये मौलाना लाहौरी के अल्फाज थे। अल-फौजुल कबीर मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह ताला, उनसे किसी ने पूछा हजरत कुरान का खुलासा क्या है? आपने फरमाया 5 चीजें कुरान का खुलासा है। उन्होंने 5 चीजों के बारे में फरमाया कुरान 5 चीजों का दर्स दे, कहीं से भी खोल लो, उन 5 चीजों में से किसी एक का मजमून चल रहा होगा। मौलाना देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह शाह वलीउल्लाह फरमाने लगे, पहला मजमून कुरान का इल्मे मुखासमा। इल्मे मुखासमा का माना है कि कुरान जो दावा पेश करता है, उस दावा पे जितने लोग उसके मुनकिर हैं, मुनकिरों को दलाइल फराहम करना। कुरान अपने दावा पे जो दलाइल देता है, इसे कहते हैं इल्मे मुखासमा। तो कुरान का एक मजमून इल्मे मुखासमा है। कुरान ने दावा पेश किया अल्लाह के वजूद का, तो उस पर दलाइल दिए। कुरान ने दावा पेश किया अल्लाह के एक होने का, उस पर दलाइल पेश किए। कुरान ने दावा किया नबियों के आने का, उस पर दलाइल दिए। कुरान ने दावा पेश किया पैगंबर पाक की नबुव्वत और रिसालत का, उस पर दलाइल पेश किए। कुरान ने दावा किया
मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का, क़यामत का, उस पर दलाइल पेश किए। तो इल्म मुखासमा का माना कुरान अपने दावा पर दलाइल पेश करता है। वो दलाइल किस तरह के, जिस तरह का सामने हो उस तरह के दलाइल देता है। सामने अगर तारीख दान है, कुरान तारीख के किस्से से इस्तेदलाल करेगा। सामने अगर सादा सा आदमी है, उसे दुनिया मापिहा की खबर नहीं, कुरान उसे उसके वजूद से दलाइल देगा। हम नहीं हवाला देते दुनिया का, हम तुझे तेरी जात से हवाला पेश करते हैं, उसको उसकी जात से हवाला देगा। यह इल्म मुखासमा है। इस तरह 4 और उन्वान बयान किए। तो अहबाब किराम, रबीउल अव्वल के जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, मुझे हर रोज किसी न किसी में शिरकत करनी होती है। वहां उन्वान दिए जाते हैं, किसी पे होता है सीरतुन नबी, किसी पे होता है। अब जिसको मैंने बार बार महसूस किया, एक उन्वान आ रहा था मकासद मीलाद, मकासद बेसत के नबी की बेसत के मकसद क्या थे। तो मैंने आज सोचा कि इस पर मैं गुफ्तगू करूं। उनमें से एक मकसद आज सिर्फ आपके सामने रखा, यतलू अलैहिम आयाती, कि रसूल अल्लाह के अहकाम तिलावत करने में कोई कोताही नहीं छोड़ते, उनको पहुंचाने में कोई कमी नहीं। वो हरफ 100 बार उतरा हो तो 100 बार सुनाते हैं, एक बार उतरा हो तो एक बार सुनाते हैं। अल्लाह पाक हमें रसूलों की इताअत अता फरमाए।